तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चालू कर रहे हैं अपने बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का एक और नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्माकोगनोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो आज हम इसकी यूनिट 1 देखने वाले हैं। जो ये सब्जेक्ट है काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों को काफ़ी टफ लगता है और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे मार्क्स बहुत ईजिली गेन कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला जो यूनिट में 1 में जो इसका पहला पार्ट है, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोगनोसी, जिसके अंदर हमें पढ़ना है डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोगनोसी। तो इसमें से स्कोप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ये 2 नंबर में काफ़ी बार आ जाता है ना। तो यूनिट 1 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो 1 बाय 1 हम इसको पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। तो यूनिट 1 का जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोगनोसी। तो फार्माकोगनोसी जो हमारे सब्जेक्ट का भी नाम है और इंट्रोडक्शन भी हमें इसका करना है, तो जानते हैं फार्माकोगनोसी तो दिखाई दे रहा है, 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, फार्मा प्लस कोगनोसी। तो फार्मा का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, जो भी चीज़ ड्रग से डील करें इंक्लूडेड है ना, वो इंक्लूड हो जाती है। तो फार्मा मीन्स यहाँ पे ड्रग्स, और जिग्नोसी मीन्स उनकी नॉलेज, तो दवाइयों की नॉलेज। फार्माकोगनोसी का आपका सिंपली मतलब बन रहा है। तो इसके अंदर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो फार्माकोगनोसी है इसके अंदर आप, हमें पता है किस चीज़ की नॉलेज लेनी है, हमें लेनी है क्रूड ड्रग की नॉलेज। कौन से ड्रग की नॉलेज? क्रूड ड्रग की नॉलेज, जो कि हम कहाँ से सिंथेसाइज कर सकते हैं। आपको क्रूड चीज़ें कहाँ से मिल सकती है? प्लांट से एनिमल्स, प्लांट से मिल सकती है, एनिमल से मिल सकती है, मिनरल से मिल सकती है ना। तो हम उनकी बात करने वाले हैं। तो जो ये वर्ड है फार्माकोगनोसी, ये 1815 में जो एक जर्मन साइंटिस्ट है स्नाइडर, इन्होंने डिराइव किया था। इन्हें फादर ऑफ फार्माकोगनोसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एनालिटिका ऑफ फार्माकोगनोस्टा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा जा सकता है। आप आइए इसका डेफिनेशन जानते हैं। तो अभी मैंने बताया जैसा कि देखिए इसके अंदर है ना, आपको किसी भी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस फार्मेसी में ना चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अभी जैसे मैंने बताया फार्माकोगनोसी मतलब ड्रग्स की नॉलेज। अभी मैंने बताया था ट्विस्ट क्या है इसके अंदर, कैसी नॉलेज? वो ड्रग्स जो कि क्रूड फॉर्म में होने वाली है। तो सिंपल सी इसको लिख सकते हैं आप भी अपनी लैंग्वेज में भी, मैंने भी एकदम सिंपल ही लिख रखा है डेफिनेशन फार्माकोगनोसी का। सिस्टमिक स्टडी, सिस्टमिक मतलब एक बिल्कुल तरीके से जिस सब्जेक्ट के अंदर आप स्टडी करें क्रूड ड्रग का, जो कि हमें कहाँ से मिलता है क्रूड ड्रग, जो कि हमें मिला हुआ है प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, ठीक है। तो आप डेफिनेशन समझ गए फार्माकोगनोसी का क्या होता है। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अभी अभी क्या नाम है, नेचुरल ओरिजिन से ऑब्टेन होने वाले प्लांट्स और से हमने डिराइव करना स्टार्ट किया। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो हमारे एशियंट जो भी लोग थे, प्रिमिटिव मैन था, है ना, वो लोगों भी इन चीज़ों का यूज़ करते थे, है ना। जो भी क्रूड फॉर्म में जैसे पेड़, पत्ते, पौधों का यूज़ करते थे। भले उन्हें पता नहीं था कि हाँ ये जो पत्ते हैं, पौधे, उनका वो लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ मेडिसिन उनको नहीं पता था, लेकिन वो यूज़ तब भी करते थे और अब भी कर रहे हैं। अब फ़र्क इतना ही है कि अब हमें नॉलेज मिल गई है, तो हम पर्टिकुलर चीज़ को के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, क्या चीज़ नहीं प्रेजेंट है, हम उसको जानने के बाद यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली जो कंपाउंडिंग होना स्टार्ट हुई थी वो 18 सेंचुरी में हुई थी। और मैं इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। अगर कुछ क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना, ठीक है। तो 18 सेंचुरी हिस्ट्री अगर आपसे पूछता है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोगनोसी, तो आप में मोटा मोटा पहले ये लिख सकते हैं, पुराने लोग भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2-4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम आप बता सकते हैं, जैसे कि मॉडर्न एरा में, ठीक है, मॉडर्न एरा 18 सेंचुरी में आइसोलेशन हुआ था ओपियम, मॉर्फिन का कहाँ से हुआ था? ओपियम से। निकोटीन का हुआ, कोकेन का हुआ, कैफीन का हुआ, है ना। बेसिकली इन 3-4 जो कंपाउंड्स हैं इनका आइसोलेशन स्टार्ट हो गया था। 19 सेंचुरी में नेचुरली जो प्लांट से डिराइव चीज़ें थी उन्हीं का हुआ। 20 सेंचुरी आते आते हमने एनिमल्स के हॉर्मोन्स से भी डिराइव करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फार्माकोगनोसी का स्कोप, है ना। स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी, तो भाई इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। पहली चीज़ तो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अगर हमारा मान लो फार्माकोगनोसी सब्जेक्ट ही नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कौन सा ड्रग, कौन सी पत्ती में कौन सा ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें इसी सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ गए। अब इसी से 3-4 सब्जेक्ट और मिले, फाइटोकेमिस्ट्री, बॉटनी, है ना, फार्मास्यूटिक्स, जिसके अंदर हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी था आपका फार्मास्यूटिक्स, है ना, जिसके अंदर आपने डोजेस फॉर्म और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना।
आइसोलेशन करना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वैसे ये सब समझने वाली नहीं है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये सब नोट्स देख के बना सकते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं डेवलपमेंट, है ना। अगर किसी ड्रग, अगर कोई क्रूड सब्सटेंस है, कोई भी फूल पत्ती पेड़ पौधा है, अगर उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, तभी वो कंसीडर्ड होता है या लाइक करता है एज अ मेडिसिनल प्लांट, हम उसको यूज़ करें, ठीक है। अब जैसे इफ़ एनी, अगर कोई चीज़ हमें वोमिटिंग कॉज करते हैं तो हम उसे एमेटिक्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब हम लोग मेन बात करते हैं अपना अगला जो यूनिट 1 का टॉपिक, सेकेंड टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ड्रग, ठीक है। तो जो हमारे सिलेबस में ही दे रखा है, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, है ना, मिनरल सोर्स, मराइन सोर्स, तो आज ये उनकी बात करते हैं। तो जो प्लांट सोर्स है, सबसे पुराना जो सोर्स है ड्रग्स का, वो है प्लांट सोर्सेज, ठीक है। अब जैसे कि लेबिता, तुलसी, पुदीना, रुटेसिया, लेमिना, ये सब इनकी फैमिली है ना, किस बायोलॉजिकल, है ना। और ये सारी चीज़ें उनसे डिराइव होती है। लेबिता जो सोर्स है, उससे हमारे को तुलसी भी मिलता है, पुदीना भी मिलता है ना, और ड्यूटेसिया से लेमन भी मिलता है, ठीक है। तो प्लांट्स में से हम कोई भी पार्ट एज अ ड्रग्स की रॉ फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी, जैसे लीफ, स्टेम, बार्क, रूट, है ना। अब जैसे हमारी लीव्स है, यूज एज सोर्स ऑफ ड्रग्स। अब जो टैबैको होता है वो गिव्स निकोटीन, है ना, वो कहाँ से होता है, टैबैको लीव से मिलता है। फ्लावर्स से हो गया, जैसे क्लोव, क्लोव जैसे आप क्लोव को बोलते हैं लौंग, है ना, लौंग से हमें यूजिनॉल मिलता है। फ्लावर, रोज़ फ्लावर से रोज़ वाटर मिलता है। तो ऐसे ही पर्टिकुलर आपको एक एक एग्जांपल दे देना है एक एक पार्ट से, जैसे लीव से हो गया, फ्लावर से हो गया, फ्रूट से हमें हो गया सिनोपॉइड्स गिव एंथ्रासिन विच इज़ प्योरगेटिव लेक्सेटिव, है ना, पेट खाली कराने के काम में आ जाता है फ्रूट, ये सिनोपॉइड का। सीड्स में हो गया वोमिका सीड्स हो गया, जो कि, है ना, सीएनएस को स्टिमुलेट करके वोमिटिंग इंड्यूस कराने का काम करती है। रूट्स हो गया रोल्फिया सरपेंटिना हो गया, है ना, जो कि हाइपरटेंशन, बीपी, बढ़े हुए बीपी को कम करने का काम करती है ना, ये रूट्स में मिलता है। स्टेम हो गया। अब बात करते हैं एनिमल्स की। मैनी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स आर यूज एज सोर्स ऑफ ड्रग्स, है ना, लाइक टिश्यू सेल्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन, जैसे इंसुलिन है वो पेनक्रियास से निकाला जाता है ना, जो कि यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ में, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इंसान का खुद का शरीर इंसुलिन बनाने के लिए फुलफिल नहीं होता। बात करते हैं जैसे ब्लड की, तो काफ़ी सारे एनिमल्स का ब्लड होता है, उसको यूज़ किया जाता है वैक्सीन बनाने का। सीप, है ना, सीप यूज एज अ सोर्स ऑफ थायोक्सिन विच यूज इन हाइपरटेंशन, है ना। ऐसे ये COD जो लीवर ऑयल है, डिराइव होता है फिश से, सोर्स ऑफ विटामिन डी। अब बात करते हैं मेराइन सोर्सेज की, जिसमें आ जाता है ओशियन, सीज कंटेनिंग, ओशियन भाई साहब बहुत ज़्यादा, कम से कम 5 लाख से ऊपर टाइप्स ऑफ स्पीसीज हमें मिलती हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें। अब जैसे जो हमारा मेराइन सोर्सेज है, हमें आयोडीन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं। मिनरल्स की बात कर लें तो जैसे टैल्क, बेंटोनाइट, ये सारी चीज़ें पत्थर है। मिनरल सोर्सेज बेसिकली हम पत्थरों से निकालते हैं, समझ के चलिए, चौक, बेंटोनाइट, टैल्क, ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं। और ये सारी चीज़ों का अपन किस में यूज़ करते हैं, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। टिश्यू कल्चर की बात कर लें तो काफ़ी सारे एनिमल्स की टिश्यूज़ इन विट्रोली ग्रो किया जाता है, या जिससे हम अपनी डिजीज़ को क्योर कर सकें, है ना। तो जो टिश्यू कल्चर की डिफिनेशन है, टिश्यू कल्चर इज अ प्रोसेस इन विच इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स aseptic and control environment। सिंपल डेफिनेशन, टिश्यू कल्चर इज द ग्रोथ ऑफ टिश्यू, है ना, आर्टिफिशियली बेसिकली उसे ग्रो करा के यूज़ करते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं हमारे जो भी ये जो हमारा टॉपिक है इसका सेकंड पार्ट की। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। तो ड्रग्स की ना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरह की होती है। एक कुछ ड्रग होती हैं वो होती हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, है ना, और कुछ होती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो अब इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी बार पूछ लेता है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है ना, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कौन सी होती है, दोज ड्रग्स विच आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल सच एज लीफ।
अब ऑर्गेनाइज हम उसे कहेंगे जो या तो डायरेक्ट प्लांट का कोई पार्ट है ना, लीव हो गई, पूरा प्लांट हो गया, या कोई प्लांट का पर्टिकुलर पार्ट हो गया, उसे तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। अगर अब तक वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब जैसे अभी हमने पढ़ा था फ्लावर, लीव्स, बार्क, फ्रूट्स, कुछ भी हो सकता है इनमें से, है ना, इन सबके जैसे फ्लावर से और जो अनऑर्गेनाइज, जो कि होता तो प्लांट का ही है लेकिन डायरेक्ट प्लांट से नहीं होता, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो सकता है लेटेक्स हो गया, अपना गम हो गया, रेजिन हो गया, ये होता तो प्लांट से ही मिलता है, लेकिन ये कोई भी पर्टिकुलर प्लांट का कोई पार्ट नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, ना उसकी जड़ है, ना उसका कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज आप समझ चुके होंगे कि जो निकल तो प्लांट से ही रहा है, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है या प्लांट नहीं है ना। तो यही है।